वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आपको हम जो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी चैप्टर आपका चल रहा था उसमें हमने आपको पहले बता दिया था कि व्हाट इज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, इस पे कौन कौन से आपके जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने इसके टाइप्स के बारे में भी बताया और हमने इसके साथ ही साथ पिछले जो भी सेशन हुए थे आपके चैप्टर नंबर 2 के उसमें हमने आपसे बात किया था कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, जो आपके फोरमैन होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, इन सभी के बारे में हमने आपसे पीछे बात कर लिया है। इसके साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया था क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो इतने सारे टॉपिक आपके पिछले 2 सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। क्या टॉपिक का नाम है आपका? वो है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इसमें हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रिंसिपल लागू किए गए थे वो क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं जो आपका नोट्स है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको फ्री में ले सकते हैं। आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है AKC टेक्निकल क्लासेज उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ्री में जो नोट्स है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो देखने को मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे आपसे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। क्वालिटी एश्योरेंस ये क्या होता है? तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, गुणवत्ता आश्वासन। क्या है आपका? आश्वासन। ध्यान से सुनिए, क्या होता है? आश्वासन। आश्वासन का मतलब क्या होता है? आप गांव में सुने होंगे, अरे वो आश्वासन दे के गए हैं कि हाँ हम आएंगे 10 दिन में, हम जरूर आएंगे। ऐसा सुना होगा ना आपने कि आश्वासन दिलाना, उसको भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो बस जब ये समझ में आ गया आश्वासन का मतलब भरोसा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना, तो आप समझ में आपके खुद आ गया होगा। तो इसमें भी बस वैसा ही कुछ लिखा गया है कि वे सभी कार्य एवं योजनाएं जो सभी संबंधित वर्गों जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आपके कस्टमर्स इत्यादि को यह विश्वास दिलाने में समर्थ हों कि प्रोडक्ट एवं उसकी जो सर्विसेज हैं उसमें सभी तरह के जो उसमें गुण होने चाहिए वो गुण हैं, यह क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। जैसे कि आप मार्केटिंग वालों को देखते होंगे, ठीक, सेल मार्केटिंग जो होते हैं वो जो बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप वो बेचने आते हैं आपके पास, तो आपको इतना ज़्यादा वो बात करके समझा देते हैं, उनसे उस प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा बता देते हैं कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, इससे आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, मतलब इतना आपको भरोसा दिला देते हैं तो कि आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो वैसा ही काम इस क्वालिटी एश्योरेंस का भी होता है कि आप इसमें क्या होता है, जो भी बाइक हो गया, जो भी प्रोडक्ट आपका बना है उसका जब प्रोडक्शन हो चुका है, जब आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो आप कस्टमर्स को या जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको इतना भरोसा दिलाएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, इसमें वो सभी गुण हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको आप क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इस पे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जिससे आपका भरोसा टूट सकता है। फर्स्ट जो है वो है डिजाइन की गुणवत्ता, मतलब उसकी जो डिजाइनिंग की गई है अगर वह सही तरीके से नहीं की गई है तो कस्टमर्स का जो भरोसा है वो टूट जाता है, जिससे वो आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। सेकंड कह रहा है कि भर्ती एवं प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की गुणवत्ता। मतलब क्या है, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है कि जो लोग वहाँ पे रिक्वायर किए गए हैं, हायर किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग सही तरीके से मिलना चाहिए। अगर वो सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं है तो बहुत सारी कमियां आपके प्रोडक्ट में आ सकती हैं जिससे आपकी कंपनी डाउन हो सकती है। थर्ड इफेक्ट डालता है मार्केटिंग की गुणवत्ता, की मार्केट में आप उतरे ही नहीं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, मार्केट में जाने ही नहीं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस टाइप का शर्ट पसंद आ रहा है, किस टाइप की उन्हें
वॉच पसंद आ रही है, किस टाइप का उन्हें फ़ोन पसंद आ रहा है, आप बिना वो सब देखे ही अपने तरीके से लॉन्च करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, आपकी कंपनी लॉस हो जाएगी, क्योंकि आप उस जो लोग सोच रहे हैं, जो उन्हें चाहिए, आप उनको उस तरह का काम नहीं दे पा रहे हैं, उस तरह की क्वालिटी उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब अफेक्ट करते हैं। फोर्थ है आपका इंस्पेक्शन एवं दोष निवारण की भी गुणवत्ता, मतलब जो भी निरीक्षण किया जाता है उसमें जो कमियां होती हैं उसको अगर सही तरीके से आप बाहर नहीं निकालेंगे तो भी प्रोडक्ट आपका सही नहीं रहेगा, वह मार्केट में सही तरीके से चल नहीं पाएगा और आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इतने सारे इफेक्ट होते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस को अफेक्ट करते हैं। अब इसको सही तरीके से चलाने के लिए कुछ आपके प्रिंसिपल्स भी बताए गए थे, कुछ सिद्धांत बनाए गए थे जिन्हें मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। आपसे हम बताना चाहते हैं कि पिछले 2 ईयर्स, मतलब कि चूंकि आपके प्रीवियस 2 ईयर में जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें आपका जो यह टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस वह पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। एग्जाम में आएगा तो छोड़िएगा मत क्वेश्चन, कुछ न कुछ इसके बारे में लिखकर जरूर आइएगा। तो आइए हम इसके मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रबंधकीय इसके सिद्धांत होने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, इसके बारे में थोड़ी जानकारी समझते हैं। फर्स्ट आपका है कि इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि तय किया गया उद्देश्य कारखाने की क्षमता एवं बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं। मतलब वही हमने आपको बताया कि आप मार्केट में उतरे ही नहीं, प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू कर दिया, लोगों को बाहर क्या पसंद आ रहा है, किस टाइप का उन्हें खाना पसंद आ रहा है, किस टाइप का उन्हें पहनना पसंद आ रहा है, आप बिना देखे अपना लॉन्च करना शुरू कर दिए, वो बिका ही नहीं, कंपनी लॉस में चली गई। तो सबसे ज़रूरी बात है आपको यह निश्चित करना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, मार्केट में वो किस तरीके से क्या चीज़ पसंद करना है उसको जानिए, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। ये प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड आपका है कि क्वालिटी एश्योरेंस मतलब गुणवत्ता आश्वासन की कार्यविधियों पर योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाना चाहिए, जो आधुनिक मॉडल के काम कर सकें, जो आधुनिक टाइप के मशीनें चला सकें, जो सही तरीके से काम को करने में सक्षम हो, उस टाइप के योग्य एवं प्रशिक्षित लेबर्स अपनी कंपनी में लगाइए ताकि आपका काम सही ढंग से हो पाए। थर्ड आपका कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस में जो प्रिंसिपल लागू किया गया था उसमें यह था कि सभी संबंधित कर्मचारियों की गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के प्रति लगन एवं वचनबद्धता सुनिश्चित करना, जिसे आप कहते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट आपका हो। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब क्या कि आपसे पूछा गया क्या है कि क्या आप इस काम को करने के काबिल हैं, कर पाएंगे। अगर आपने एग्री हैं तो हाँ, नहीं है तो नो। ठीक है, तो आप अगर एग्री रहेंगे तभी मन लगा के काम करेंगे, जिससे क्वालिटी अच्छी आएगी प्रोडक्ट की, मार्केट इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सब निश्चित करना कि कहीं आप जबरदस्ती तो नहीं भर के लाए हैं कि हाँ ले रहे हैं, इनको काम पे लगा ले रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको हम लगा ले रहे हैं, काम हो जाएगा। ऐसा आपका नहीं होगा। जब आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे, आप जो अगला काम कर रहा है उसके मन की भी बातें तो जानना जरूरी होता है आपके लिए कि अगला राजी है या नहीं है। जबरदस्ती करेंगे तो क्या करेगा, 2-4 प्रोडक्ट खराब कर देगा, उतने में आपका जो प्रॉफिट था सब बर्बाद। तो ये भी आपका सुनिश्चित होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो सिस्टम्स होते हैं, जिसे आप निकाय के नाम से जानते हैं, और कार्य विधियों को निर्धारित करना। मतलब आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे काम को करना है। ऐसा नहीं कि हाँ आज ड्रिंक चला देंगे, कल दूसरी मशीन चला देंगे, परसों, ऐसा नहीं। जो भी काम आपका होगा वह आपका सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। पांचवा कहता है कि गुणवत्ता उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्य विधियों का प्रभावी संचारण एवं संप्रेषण करना। मतलब हर तरीके से जो आपका एम है कि आपका इस प्रोडक्ट में कौन सी क्वालिटी डालना चाहेंगे, उसको किस तरीके से आप लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, इसको प्रभावी तरीके से किस तरह आप उसको उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रिंसिपल था क्वालिटी एश्योरेंस का, और आपका ये यहीं पर समाप्त भी हो जाता है। छोटा टॉपिक था लेकिन 5 नंबर का जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका नया टॉपिक है, वो है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसे कहते हैं आप लोग सांख्यिकीय गुण नियंत्रण। क्या कहते हैं?
सांख्यिकीय गुण नियंत्रण। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको 3 वर्ड मिल रहा होगा, एक मिल रहा होगा स्टैटिस्टिकल, एक मिल रहा होगा क्वालिटी, एक मिल रहा होगा कंट्रोल। जिसमें से आपने क्वालिटी और कंट्रोल पढ़ लिया है, आपको स्टैटिस्टिकल पढ़ना है। फिर तीनों को मिक्स करके आपका एक नया टॉपिक यही आ जाएगा एसक्यूसी, जिसे आप स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जानेंगे। तो आइए पहले हम स्टैटिस्टिकल को थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्वालिटी को अलग से समझते हैं, कंट्रोल को अलग से समझते हैं। मतलब तीनों को अलग अलग तोड़कर आइए पहले हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्टैटिस्टिकल की, तो स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है? सांख्यिकीय। तो आप अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में अगर मैथ पढ़े होंगे तो आप पारंपरिकता सारणी के बारे में पढ़े होंगे। तो वहाँ पे जो सांख्यिकी यूज की जाती थी, वही सांख्यिकीय जो है वो भी आपकी स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है वही आपका यहाँ पर भी यूज होने वाला है, कुछ आपका नया नहीं होने वाला है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैटिस्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसको लिखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो सांख्यिकी होता है इसमें आप क्या करते हैं, जो भी डाटा आपके पास होता है, देखिए ऊपर पर आपको समझा दे रहे हैं, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, जो फाइनल आपका आंसर है वो नीचे भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो भी डाटा आपका होता है प्रोडक्ट का अगर इंस्पेक्शन कर दिया गया है तो उसका एक आप लोग चार्ट बनाते हैं, जिसे प्रोग्रेस चार्ट के नाम से जाना जाता है। उस चार्ट में बहुत सारे डाटा लगाए गए होते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 आवर समय लगे हैं। ठीक है, 5 यूनिट आपकी बिजली खर्च हुई है, कितने कास्ट लगे हैं, ये सब आपका उस चार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो गणितीय गणनाएं की जाती हैं, मतलब इतना 10 घंटा 5 यूनिट इतना देर उतना देर, ये सब जो गणितीय घटनाएं की जाती हैं, गणितीय गणनाएं जो की जाती हैं, जितने भी हर चीज का कास्ट वगैरह निकाला जाता है, ये सब जो होता है आपके स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, इसमें ये सब देखा जाता है कि उसमें कितनी त्रुटियां होने वाली हैं। ठीक, उसको हम कैसे मापेंगे, कुछ सैंपल लिए हैं तो 10 सैंपल लिए हैं, मतलब इसमें टोटल आपके डिजिट वाले अंक, मतलब आप इसमें निरीक्षण यही करेंगे कि आप गणितीय गणनाएं इसमें आपको करना है। ओके, सेकंड पॉइंट आपका आता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण। अब गुण ये नहीं है कि हाँ हमारा दोस्त बहुत अच्छा है उसका दोस्त बहुत खराब है, ये वाले गुण नहीं, अच्छाई बुराई वाले गुण नहीं। गुण का मतलब आपका इसमें ये है कि जो प्रोडक्ट आपके बनाए गए हैं, उस प्रोडक्ट का जो आपका स्पेशलाइजेशन था, जो उसका स्पेसिफिकेशन था, जो उसका मानकीकरण था, उसके अनुरूप प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए 5000 mAh वाली जो बैटरी है उसको 6 घंटे तक चलना है, तो यह 6 घंटे चल रही है या नहीं चल रही है। अगर यह 6 घंटे चल रही है तो यह अच्छा क्वालिटी वाला हो गया, 6 घंटे नहीं चल रही है तो खराब क्वालिटी वाला हो गया। तो गुण आपका ये होता है। बाकी और विस्तार से पढ़ना होगा तो पिछले सेशन में हमने आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कंट्रोल की। तो कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण ये होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उसका क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसी को आप कहते हैं कंट्रोल। इंस्पेक्शन किया ही क्यों जाता है? किया जाता है कि उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं है। तो जो आप इंस्पेक्शन करते हैं उसे आप बोलते हैं क्या? कंट्रोल। ठीक, अर्थात आप कह सकते हैं कि नियंत्रण आपकी एक ऐसी प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको चेक करते हैं। क्वालिटी में जो कमियां आ रही हैं, उसके गुण में जो कमियां आ रही हैं उसको खोजते हैं। ठीक है, खोजने के बाद उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कंट्रोल। तो ये हो गया सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अलग अलग। अब तीनों को मिक्स करके हम एक स्पेशल डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, क्वालिटी देखी है, सांख्यिकीय गणनाएं की हैं। तो सिंपल लैंग्वेज सभी का मिक्स होकर लिखा गया है कि इंस्पेक्शन से अर्थात निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके इकोनॉमिकल प्रोडक्शन विधि में सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करना ही सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहलाता है। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि कम खर्च में आपको ज्यादा लाभ हो सके। तो यह होता है आपका एसक्यूसी, जिसे आप कहते हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण।
सिंपल तौर में लिखा गया है कि द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन एन इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मेथड आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा अवेलेबल आफ्टर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब निरीक्षण के माध्यम से आपने देखा, उसके क्वालिटी को चेक किया, उसका इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए नई नई सांख्यिकीय तरीके, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टाइप की नई नई विधियां निकाली, उसके बाद उसका यूज किया, तो वो जो सारा सिस्टम मेथड प्रोसेस जो भी आपने किया उसको आप SQC मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के नाम से आपने इसको जाना। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो सीधे तौर पे आपने इस चैप्टर में जितना भी देखा सभी का ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका यही देखने को मिला कि जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो भी कमियां हो रही हैं उसको दूर करने का काम किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का वही है कि दोषपूर्ण इकाइयों के प्रोडक्शन को रोकना। अब ये दोषपूर्ण इकाइयों का मतलब दोषपूर्ण यूनिट्स मतलब प्रोडक्ट, ये कहाँ से आते हैं, क्यों वो दोष हो जाते हैं, क्या कमियां हो जाती हैं, हमने सारा प्रोसेस सही किया तो गलती हुई कहाँ से। तो ये गलती तब होती है जब आप मशीनों पे काम करते हैं, मशीनों में कोई कमियां आती हैं तो ये गलती वहां पर हो जाती है। ओके, तो इसका काम ये है कि जो भी खराब प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, किस मशीन पे यह प्रोडक्ट बन रहा है, उस मशीन की सही तरीके से जांच कीजिए ताकि खराब प्रोडक्ट आपके ना बने। तो ये हो गया दोषपूर्ण इकाइयों के प्रोडक्शन को रोकने का जो काम है वह SQC भी करता है। सेकंड कहता है कि उत्पादन की गुणवत्ता तथा लागत पर भी कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी मतलब आप चीप, मान लीजिए 10 रुपए का प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी एकदम डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको क्वालिटी भी अच्छा देना है और जो उसका लागत है, जो उसका कास्ट है, उसको भी कंट्रोल में रख कर चलना है। ऐसे नहीं कि हाँ हम क्वालिटी दे रहे हैं तो प्रोडक्ट को हाई करते जाएं, ऐसा नहीं है। नहीं तो जब आप लॉन्च करेंगे उसके पहले आपका फोरमैन जब इंस्पेक्शन करेगा तो आपका सारा जो काला चिट्ठा है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद ना तो प्रोडक्ट आपका मार्केट में चलेगा, ना आप मार्केट में चलने लायक रहेंगे। उसके बाद आपका थर्ड कहता है कि पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुरूप प्रोडक्शन करके कस्टमर्स की संतुष्टि पर भी ध्यान रखना। मतलब जो पहले से स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके जो नियम हैं उसको फॉलो कीजिए, उसके अनुरूप भी आप प्रोडक्शन कीजिए ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो संतुष्ट रहें आपके प्रोडक्ट से और आपकी कंपनी का जो सामान है उसको खरीदें। फोर्थ जो पॉइंट आपका इसमें था वो था जहां तक संभव हो पुनः कार्य करने की स्थिति ना आने देना। देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें से 6 प्रोडक्ट खराब हो गए, तो 6 प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आपका है वो बर्बाद हो गया। तो जहां तक हो सके आप पहले इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको बुला लीजिए, सारे प्रोडक्ट का, सारे टूल का जो रॉ मटेरियल है उसको चेक कर लें, मशीनों को चेक कर लें कि कोई कमी तो नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको बार बार आपको खराब हो गया, मान लीजिए एक आध खराब हो गया तो कोई बात नहीं, सब खराब हो जाएंगे तो भाई लॉस में तो जाएगा ही। तो ऐसा स्थिति ना आने दीजिए कि फिर से प्रोडक्ट आपको बनाने पड़े, इसलिए सबका निरीक्षण टाइम टू टाइम करवा लीजिएगा। पांचवा कहता है कि ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रक्रमों की खोज करना जिनमें गुणवत्ता का स्तर गिरने की संभावना कम रहे। ऐसे ऐसी नई नई टेक्निक यूज कीजिए, ऐसे नए नए स्किल्ड लेबर्स को लाइए, वर्कर्स को लाइए ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएं उसका जो क्वालिटी लेवल है वो डाउन ना होने पाए। जो भी क्वालिटी उसमें जाए वो मार्केट में धूम धड़ाका चलता रहे और इससे आपकी कंपनी भी जो है वह सही तरीके से रन करती हुई नजर आएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। तो वो सब खत्म, अब सबसे बड़ा महासंग्राम आपका अब शुरू होगा इस चैप्टर में, जो कि है कंट्रोल चार्ट, जिसे आप बोलते हैं नियंत्रण चार्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहते हैं। बाकी कंट्रोल चार्ट्स जो टाइप हैं ये सब आपको हम अगले सेशन में बताएंगे, अगले लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, इसको हम आज के इस सेशन में आपको हम बताएंगे। तो कंट्रोल चार्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है, नियंत्रण चार्ट मतलब क्वालिटी को नियंत्रण करने वाला चार्ट, गुण को नियंत्रण करने वाला चार्ट। अब हेडिंग से अर्थ निकालिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने वाला चार्ट, जिसे आप बोलेंगे नियंत्रण चार्ट। ओके, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपका कंट्रोल चार्ट होता है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके प्रोसेस किए जाते हैं जिसपे आपके लोअर लिमिट होती हैं,
अपर लिमिट होती हैं, कंट्रोल लिमिट होती हैं। इन सभी के माध्यम से एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी को दर्शाया जाता है। ओके, फर्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा गया, सिंपल तौर पे इसका हम समझाते हैं। लिखा गया कि यह चार्ट उत्पादित वस्तु के गुण को नियंत्रित करने का एक बिंदु रेखीय तरीका है। यह वह रेखा होता है जिन पर वस्तु के क्वालिटी को दर्शाया जाता है। मान लीजिए इसमें आपकी 3 लाइनें ऐसे बन जाएंगी। चार्ट का थोड़ा एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। ये मिडिल वाली आपकी हो जाएगी कंट्रोल लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट एल आर। ओके, मान लीजिए आपका दे दिया कि कंट्रोल लिमिट आपका है मान लीजिए 10। ठीक, तो मान लीजिए आपका ये हो गया 10 वाली लाइन। अपर लिमिट आपका मान लीजिए दे दिया है 18, और जबकि ये अपर लिमिट लाइन आपकी 16 तक वैलिड है। लोअर लिमिट मान लीजिए आपका 20 तक वैलिड है। तो जब यह अपर लिमिट आपका 18 पे जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर यह इन लिमिट्स के अंदर है, ठीक, मतलब वह 16 के अंदर है और 20 के अंदर है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपका अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर अपर लिमिट के ऊपर गया, लोअर लिमिट के और यहाँ नीचे आया, तो मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी के लिए चार्ट आपका यह बनाया जाता है जिसमें आपके प्रोडक्ट के गुण को दर्शाया जाता है। तो इसको आगे हम समझाएंगे, बताएंगे। तो लिखा गया कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी हाउ द प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। टाइम के अनुसार कैसे कैसे प्रोसेस आपके बदलते रहते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो वेरी करती रहती है, वो इधर उधर हिलती जुलती रहती है, कैसे कब उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है। इन सभी के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल चार्ट। ओके, इसमें भी कुछ इस तरह लिखा गया है कि डाटा आर प्लॉटेड इन टाइम ऑर्डर, मतलब उसमें जो भी डाटा होता है वह टाइम के अनुसार आपका वैध होता है, बढ़ता घटता रहता है। और बी पॉइंट भी आपका इसमें लिखा गया है कि कंट्रोल चार्ट है जो कंट्रोल लाइन, मतलब जो कंट्रोल चार्ट होते हैं उनके पास एक कंट्रोल लाइन होती है। ठीक, एवरेज लाइन, अपर लाइन और लोअर लाइन। ठीक है, तो एवरेज जो होता है वह कंट्रोल लिमिट कहा जाता है, जो अपर लाइन होता है उसको आप लोग अपर कंट्रोल लिमिट के नाम से जानते हैं, जो लोअर लाइन होती है उसे आप लोअर कंट्रोल लिमिट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ ऊपर हमने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो ये होते हैं आपके कंट्रोल चार्ट। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, क्वालिटी के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है। उस चार्ट पे आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट जो है जिस काम के लिए बनाए गए हैं उस काम को सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या कमियां हुई है। इन सभी के लिए आप एक रेखा वगैरह खींचते हैं जिसे आप कंट्रोल चार्ट के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज भी होते हैं कंट्रोल चार्ट के, जिसको बताते हैं आपको। बाकी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंट्रोल चार्ट में ये इसका जो ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज है, तो इसके उद्देश्य और लाभ हैं, इसको भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसको समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं। तो फर्स्ट आपका कहता है कि इस चार्ट के द्वारा यह पता चलता है कि जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में वो कंट्रोल में है कि नहीं है। जैसे कि अपर लिमिट से अगर ऊपर चला गया इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है, लोअर लिमिट से अगर यहाँ नीचे आ गया तो कंट्रोल में नहीं है, अपर लिमिट पर है लोअर लिमिट पर है तो कंट्रोल में है, इसके नीचे है अपर लोअर के तब भी आपका कंट्रोल में है। तो जिस विधि के द्वारा आप इस मेथड के माध्यम से आप यह पता करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है कंट्रोल में है या नहीं है, जो तरीका आप अप्लाई कर रहे हैं बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो आपका यह होता है फर्स्ट वाला। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कहता है कि यह प्रोडक्ट के गुणवत्ता स्तर को भी निश्चित करता है। हमने आपको वही बताया कि अपर लाइन है, ठीक, कंट्रोल लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि सब आपके अपर लिमिट में है, लोअर लिमिट में है, कंट्रोल में है या नहीं। ये सब आपको जानकारी इस चार्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंतर्गत बहुत सारे चार्ट आते हैं, आपके एक्स चार्ट आते हैं, आपके आर चार्ट आते हैं, आपके पी चार्ट आते हैं, आपके सी चार्ट आते हैं, आपके एनपी चार्ट आते हैं। तो सभी चार्ट के बारे में हम बारी बारी देखेंगे, सभी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बाकी नोट्स भी जो कि कराया जाएगा आपको, नोट्स भी पूरा प्रोवाइड हम करेंगे। तो आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसको भी निश्चित करता है। थर्ड आपका आता है कि इन चार्टों से निर्माण आपका सरलता से किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा कंप्यूटर जो है आपका आगे खुला रहेगा,
जैसे जैसे प्रोडक्ट आपका आगे बढ़ेगा वो चार्ट भी बनते जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट में कोई कमी आई, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं एक छोटा सा ओवरव्यू कि आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ठीक, प्रोडक्ट बन रहा है, उसी तरह से आपका ग्राफ उसमें खींचा जा रहा है, फिर मान लीजिए वो यहाँ तक गया, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर आपका धीरे 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 ग्राफ चढ़ना ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर आपका नीचे डाउन आ गया, फिर यहाँ आ गया। यहाँ आने का मतलब कि प्रोडक्ट में कोई कमी हो गई है, तुरंत आपका कार्य रोक दिया जाता है, फिर से आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका निर्माण सरल होता है, क्योंकि आप लाइव देखते हैं कि हाँ कहाँ पे कौन सी कमी हो रही है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इन चार्टों की सहायता से निरीक्षण विधियों का भी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो सही तरीके से निरीक्षण करते हैं, इसमें कोई कमी होती है तो उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। पांचवा पॉइंट आपसे कहता है कि इन चार्टों के द्वारा वस्तु की जो प्रतिरूप प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन से उसकी क्वालिटी पर पड़ने वाले प्रभाव का भी शीघ्र ही पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? हमने आपको बताया ना, कंप्यूटर साइड में रहता है, उसकी स्क्रीन पे आपको यह चार्ट बनता हुआ नजर आता है, वो वेरी करता रहता है, तो देखते हैं किस प्रोसेस पे कौन सी कमी हुई है। तो जैसे कहीं पर कोई इफेक्ट आपको नजर आता है, तुरंत काम वहीं पे रोक दिया जाता है। जिस मशीन पर वह पहुंचा रहता है उस मशीन की चेकिंग की जाती है, प्रोडक्ट की चेकिंग की जाती है, दोनों में देखा जाता है कि इसमें कौन सी कमी आई है, उसके बाद उसको सही करके तब प्रोडक्ट बनने के लिए आगे भेजा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट आपका कहता है कि ये चार्ट समय रहते सूचित कर देते हैं, इसलिए खराब माल के उत्पादन की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे कि ये चार्ट आपके बनाए गए हैं, इससे पहले ही आपको सूचना मिल जाती है कि हाँ यह प्रोडक्ट यहाँ खराब हो गया है और आगे का प्रोसेस होने ही नहीं पाता। तो जैसे आपको सूचना मिल जाती है, इंडिकेशन आपको मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस रोक देते हैं। इससे क्या होता है, आपके खराब प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, आपका टाइम सब कुछ बचता है और आप सब बचाया हुआ पैसा नए प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं। ओके, तो ये आपका था एडवांटेज और उद्देश्य किसका, कंट्रोल चार्ट का। अब कंट्रोल चार्ट भी कई टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे जो कंट्रोल चार्ट को हम अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में। ओके, तो हम इसके टाइप्स को पहले समझते हैं। तो सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बट यहाँ पर इसके पहले जो नेमिंग है इसको हम पहले आपको समझाते हैं। तो जो पहला चार्ट होता है आपका, वह है आपका, जो पहला चार्ट है आपका वह है आपका, कंट्रोल चार्ट में दो टाइप है। पहला आपका है वेरिएबल या मेजर्ड चार्ट। क्या है आपका, यह है वेरिएबल या मेजर्ड चार्ट। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में। पहले और इसके टाइप को हम लिख देते हैं। दूसरा जो होता है वह एट्रीब्यूट या काउंटेड चार्ट होता है। ओके, तो जो वेरिएबल चार्ट होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूरा पड़ता है। और जो चार्ट है उसको हम बना के आपको दिखाएंगे। तो देखिए क्या है आपका, इसमें जो पहला है वह है आपका मीन्स या एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट इसे आप बोलते हैं। ओके, इसका जो दूसरा चार्ट है, देखिए जो आपका कंट्रोल चार्ट है उसके नीचे एक छोटा सा फिगर भी बनाना था आपको, तो जो फिगर है उसको भी हम बना देंगे। पहले टाइप लिख लीजिए, मीन्स या एक्स चार्ट होता है। दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज और आर चार्ट। ठीक, तो इसमें आपके दो चार्ट होते हैं, तो इन दोनों पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, बहुत सारे फार्मूले हैं, वो फार्मूले भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो कंट्रोल चार्ट है इसका जो फिगर है अभी आपको ऊपर हम बताएंगे, उस डेफिनेशन के नीचे आपको फिगर बनाना था, हम बोल गए, अभी आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, इन दोनों चार्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी आपको हम सॉल्व कराएंगे आने वाले सेक्शन में, आने वाले सेशन में जो नया लेक्चर आपका आएगा। सेकंड जो है वो आपका एट्रीब्यूट या काउंटेड चार्ट होता है, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें अगर आपके पहले चार्ट की बात करें तो वो है आपका पी चार्ट। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है एनपी चार्ट। ठीक है, जो थर्ड है आपका वो है आपका सी चार्ट। तो ये जो है टाइप हैं, तो इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और वहाँ पे हम दो चार्ट खत्म करना चाहेंगे, पहला आपका एक्स चार्ट खत्म हो जाएगा उस लेक्चर में, दूसरा आपका आर चार्ट भी खत्म हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए, आगे सब पीपीटी बना हुआ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सब जो है जल्दी से आपका खत्म
कर दिया जाएगा। ओके, तो हम जरा फिगर बना देते हैं आपके कंट्रोल चार्ट का, क्योंकि उसमें फिगर बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, और एग्जाम में भी आपको पूरा बनाना रहेगा, क्योंकि ये जो फिगर रहेगा बेसिक लेवल का फिगर है कंट्रोल चार्ट का, और यहीं से आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। तो पहले इसको इरेज कर लें थोड़ा, फिर फिगर बनाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आप 6 सिग्मा रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो हम पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। हम कर ले रहे हैं ये कलर। ओके, तो देखिए बनाने जा रहे हैं। लाइन सीधी टेढ़ी होगी, उससे आप मत टेंशन में रहिएगा, बाकी आपको बनाना है तो आप बना लीजिएगा। हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो लाइन सीधी टेढ़ी हो जाएगी। ये फिगर आपका कंट्रोल चार्ट का है, इसको आप लोग जरूर ड्रा कीजिएगा एग्जाम में। जो ऊपर वाली लाइन है इसे आप बोलते हैं अपर कंट्रोल लाइन बोलते हैं, या पर कंट्रोल लिमिट इन्हीं को जाना जाता है। दूसरा आपका कंट्रोल लिमिट होता है या कंट्रोल लाइन होता है, जिसे एवरेज लाइन भी बोला जाता है। जो सबसे नीचे होता है लोअर कंट्रोल लाइन या लोअर कंट्रोल लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर आपके बहुत सारे परीक्षण अर्थात जन के वैल्यू दी रही होगी। 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे आपका 4 रहेगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ मान लीजिए 7 होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका 8 दिया रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यू दे रही होंगी इस पे। मान लीजिए 1 की वैल्यू आपकी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 1 की वैल्यू, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ और वैल्यू 2 पे, मान लीजिए 1 पे वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, 2 पे वैल्यू मान लीजिए कुछ और दिया रहेगा, इधर भी वैल्यू आपकी लिखी रहेगी। ठीक है, चार्ट आपका एक ग्राफ दिया रहेगा। ठीक, सारणी दिया रहेगा। तो 1 से शुरुआत 2 पे, मान लीजिए वो इस यहाँ पे इस वाले वैल्यू पे वैल्यू करेगा, तो यह आपका 2 पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, 2 से फिर मान लीजिए 3 पे वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ वेरी कर रही है, तो आप यहाँ पे 3 पे आएंगे। ठीक, 3 पे आएंगे, और ऐसे जो पॉइंट मिल रहे हैं इसको हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, फिर 4 वाली जो वैल्यू है वो मान लीजिए अपर कंट्रोल लाइन के ऊपर चली जा रही है, तो आप यहाँ बनाएंगे, तो आप इसको इससे मिलाइएगा। ओके, 5 वाली जो लाइन है वो मान लीजिए आपकी यहाँ पर आ रही है, तो आप 5 में यहाँ तक आइएगा। ठीक, 6 वाली लाइन मान लीजिए 6 पर ही आ रही है, तो आप यहाँ से 6 पे मिला दीजिएगा। ठीक, 7 वाली लाइन मान लीजिए आपकी यहाँ पर आ रही है, तो आप यहाँ से 7 पे जाइएगा। ठीक, 8 वाली लाइन मान लीजिए आपकी यहाँ पर आ रही है इस लिमिट पे, तो आप यहाँ से 8 लाइन पे जाइएगा। तो इस तरह से आपका कुछ कंट्रोल चार्ट आपका बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसको बनाने के लिए आपको 6 सिग्मा मेथड का भी पालन करना पड़ेगा। अगर यह उसको फॉलो नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ओके, तो वो आपका कुछ इस तरह से बनता है। 6 सिग्मा रोल आपका हम पढ़ाएंगे, 6 सिग्मा रोल टेंशन ना लीजिए। तो आपका वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर आपका 3 सिग्मा होता है, नीचे आपका 3 सिग्मा होता है। ठीक, तो इस तरह से आपका कंट्रोल चार्ट बनाया जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस फिगर को कंट्रोल चार्ट वाली लाइन के नीचे बना लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट आपसे मिलेंगे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें, जिसमें आपको टोटल कंट्रोल चार्ट के बारे में बताया जाएगा। जिसका पूरा पीपीटी तैयार है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसके पहले जितना आपको पढ़ा रखा है, लिखा रखा है, आप उसको तैयारी कीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको हम सब कुछ बताएंगे। थैंक यू।